गाड़ी हमने पार्क कर दी, लेकिन सिद्धार्थ सो गया है, उसकी झपकी लग गई है, तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। उठेगा फिर माल रोड जाएंगे। और ये शिमला का व्यू है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सेम डे है जब हम कुफरी में सारा एडवेंचर करके आए थे। उसके बाद हम आ गए थे शिमला। यहाँ पे ही हमारा होटल बुक है, बट अभी हम लोग होटल ना जा करके माल रोड में घूमने वाले हैं। सो वी आर इन मॉल रोड एंड इट्स रेनिंग। कोने में छुपे हुए हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, सॉफ्टी। अभी त्रिशूल के वाले के पास जाके वो भी खाना है। कौन सा केक बोला? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक, चॉकलेट पेस्ट्री ना। पेस्ट्री। तो हमें माल रोड पे आए हुए ना 40-50 मिनट ही हुए होंगे कि हल्का हल्का बारिश होने लगी और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो अभी पूरा माल रोड खाली हो गया, क्योंकि सब लोगों ने कहीं ना कहीं शेड्स के नीचे शरण ले ली है। और अचानक से इतने छाते बिकने शुरू हो गए। पता है, जैसे ही हम लोग माल रोड आए थे उस समय बारिश का मौसम नहीं था और बहुत सारे वहाँ पे छाते बिक रहे थे। तो मैंने सोचा इतने सारे छाते क्यों बिक रहे हैं यहाँ पे, और उसके आधे पौने घंटे बाद ही मुझे समझ में आ गया कि छाते क्यों बिक रहे हैं। अचानक से ही छातों की इतनी बिक्री शुरू हो गई ना, सबके हाथ में नए नए छाते दिख रहे थे। इवन हमने भी एक परचेज़ किया। हमारी विडंबना ये थी कि हमारा जो होटल था वो यहाँ से बस 200 मीटर की दूरी पर था, लेकिन हम लगेज नहीं लेकर आए थे। हमने सोचा कि माल रोड पहले घूम लेते हैं अच्छे से, लगेज के साथ क्या घूमना। काफ़ी ऊपर की चढ़ाई है होटल की, बहुत ऊपर था वो होटल, तो चढ़ के बहुत जाना था वहाँ पे। गाड़ी वगैरह मतलब ले तो जा सकते हैं, बट हमारे बस की वो बात नहीं थी, एकदम खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे। तो हमने सोचा गाड़ी पार्क कर देते हैं पार्किंग में, माल रोड अच्छे से घूमेंगे। फिर एक लगेज बैग मैंने अलग से बना लिया था, सारे कपड़े नहीं, सिर्फ एक वो लगेज जो हमें कल नहा धो के पहनने वही थे उसमें। वो बैग हम वहाँ से उठाएंगे और उसके बाद आ जाएंगे हम लोग अपने होटल में। तो इसी विचार से हम आए थे और बारिश शुरू हो गई। तो फिर इसी बारिश में हम लोग ने यहाँ पे शरण ली, एक जगह थोड़ा शेड था, और हस्बैंड गए क्योंकि यहाँ से पार्किंग थोड़ा तो दूर है ही, गए वहाँ पे। और भीड़ इतनी थी ना कि जो लिफ्ट थी उसमें भी बहुत भीड़ थी। यहाँ पे लिफ्ट के लिए पे करना पड़ता है 20 रुपीज़ पर पर्सन, तो वो लिफ्ट ऊपर नीचे आपको पहुँचा देती है। तो उसमें भी काफ़ी भीड़ थी। फिर वो पता नहीं उनको भी मतलब 1 घंटा लग गया जाने में और आने में, कैसे कैसे जा कर के वो आए हैं सामान लेके, तब जाके फिर हम होटल गए। तो थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ शड़बड़ हो गया, लेकिन ये है कि यहाँ का हर मौसम हमने एंजॉय कर लिया। तो हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, माल रोड घूमने आए थे, आधा घंटा भी नहीं घूम पाए। इतनी ज़बरदस्त बारिश, मतलब पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही, बहुत तेज़ वाली थंडरिंग हवा। अब ये चर्च है, अभी यहाँ से सब जा चुके हैं क्योंकि बारिश हल्की हुई है। चर्च हम देख नहीं पाए, लेट हो गए थे। कल आएंगे यहाँ पे। दिखाओ, हो गया? अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस की आपने, कोई भी एक चीज़ ना। मैं राइट हूँ लेकिन मैं लेफ्ट से कैसे बॉलिंग कर रहा हूँ। चलो अब देखो, मैं कवर ड्राइव दिखाऊँ, कवर ड्राइव दिखाऊँ। हाँ दिखाओ। हाँ, तो बस एकदम कहानी हो गई शिमला की। चलो, यहाँ पे हम लोग ये स्टे कर रहे हैं माल रोड के बिल्कुल पास में। बहुत बढ़िया। इसका रूम टूर में दे देती हूँ, ये बहुत अच्छा लगा। ये है यहाँ से मेन गेट। रूम छोटा है, छोटा भी नहीं कहूँगी मैं, इधर काफ़ी स्पेस है। ये 3D डिज़ाइन सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और एकदम साफ़ सुथरा। बाथरूम यहाँ का बहुत ही चमचमाता हुआ है। यहाँ पे अलमीरा दिया हुआ है, बालकनी का लुक भी अच्छा है। 2 बैठने के लिए सिटिंग एरिया यहाँ पे। ये फिर यहाँ पे बैल्कनी है, और ये देखो बैल्कनी में आते ही बैठ गए। हाँ, यहाँ पे सिटिंग दिया हुआ है, चाय कॉफ़ी रखने के लिए ये। और ये एकदम हिल व्यू है, हिल का व्यू। बारिश हो रही है अभी, पूरी लाइटें चमचमा रही है, कितनी ज़्यादा। मॉल रोड है इधर सामने। हाँ, ये पूरा ही मॉल रोड है। बढ़िया लोकेलिटी है, बस थोड़ा पैदल चलना पड़ता है और एक्सरसाइज भी तो हो जाएगी। पैदल एकदम ऐसी चढ़ाई पे चढ़े हम लोग, एकदम ऐसी चढ़ाई जैसे हाथ देख रहे हो। 7 दिन यहीं पे आके रुकेंगे, घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, रहेंगे अपना बस। हाँ नहीं, रूम बहुत अच्छा है, एकदम माल रोड के पास में। हाँ, इस होटल का नाम है स्लीपिंग बुद्धा। ये है शिमला में, जिसमें हम पहले रह रहे थे। उसका डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। इस बार जहाँ रहे हैं, मतलब 2 ही जगह रहे। एक
कहाँ गए थे बेटा? मैं तो इतना दिमाग ख़राब हो गया चढ़ाई चढ़ के ना, थक गई। अरे नहीं, चैल में रहे थे। तो चैल यहाँ से आई थिंक 56 किलोमीटर है शिमला से। तो हमने अपने 2 दिन वहाँ स्टे किए और उसके बाद फिर हम शिमला में थोड़ा मॉल रोड और यहाँ पे मंदिर वगैरह वो घूमने के लिए आए थे। तो अभी तो हम कुछ नहीं घूम पाए, आए तब से बारिश शुरू हो गई। मॉल रोड में हमारा प्लान था कि 2 घंटे लगभग घूमेंगे फिरेंगे, स्पेंड करेंगे, बट आने के आधे घंटे पौने घंटे के बाद ही बारिश शुरू हो गई। और क्या क्या स्ट्रगल करते करते 3 घंटे हो गए यहाँ आए हुए, तब हम यहाँ होटल तक पहुँचे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब बस चाय मंगाई है, चाय पियेंगे। बहुत थकावट हो गई है आज। पूरा ना मेरी जो स्मार्ट वॉच है उसमें शो हो रहा है कि मैंने 10 किलोमीटर वॉक किए, मतलब हम सब ने मिलकर। पापा ने तो 12-13 हो गए होंगे उनके। 10 किलोमीटर मतलब मायने रखता है। ऊपर से उसमें चढ़ाई भी थी, वो तो सिर्फ स्टेप काउंट कर रहा था, उसको क्या पता कि हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। बहुत चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा। चलिए अभी रखते हैं, गुड नाइट करते हैं। हालत बहुत बुरी हो रखी है। हाँ, मैंने आपको बाथरूम नहीं दिखाया, बाथरूम दिखा देती हूँ उसके बाद रखती हूँ। एकदम चमकदार बाथरूम है, देखो वाइट चीज़ कितनी अच्छी लगती है। बहुत ही साफ़ सुथरा, हर चीज़ अवेलेबल है इसमें। ये और इधर शावर एरिया है। ये 3D में सही में लग रहा है कि यहाँ से पत्थर उत्तर बाहर निकले हुए हैं। एकदम से आओगे ना तब लग रहा है ऐसा। हाँ, वैसे टाइम तो बहुत लेट हो गया था, आई थिंक 11:15 का समय होगा ये, लेकिन फिर भी हमने चाय पीना प्रेफर किया। इतनी ठंड लग रही थी, बहुत ठंडा मौसम हो जाता है और इतनी ज़ोरदार घमासान बारिश हुई है ना। जब आपसे बात हो रही थी तब तो मैं तभी निकाल रही थी फ़ोन जब बारिश कम थी तब। उसके बाद बीच में तो इतनी बारिश कि बाप रे, ऐसा लग रहा था कि बस आज तो बरस ही डालेंगे भगवान। तो थोड़ा सा चाय वाय पीना ज़रूरी हो गया था अभी। बैल्कनी में ही बैठे रहोगे क्या? बाप रे, इतनी ठंड हो रही है ना यहाँ पे, एकदम नवंबर दिसंबर का महीना नहीं लग रहा है। अभी भी बारिश हो रही है, स्लो डाउन हो गई है अब थोड़ा। सामने देखो पेड़। हाँ। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये हमारा लास्ट डे है शिमला में। हमने प्लान किया था कि हम माल रोड आएंगे और रात में, कहते हैं ना माल रोड घूमने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो पूरी तरीके से तो नहीं हो पाया, पूरा फ्लॉप भी नहीं हुआ, लेकिन हमने 1 घंटे के करीब माल रोड घूम ही लिया था। फिर बारिश हो गई। उसके बाद आज हमारा जो मेन था, सुबह सुबह उठ के नहा धो के हमें जाना था जाकू टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है। जब भी कोई टूरिस्ट आता है शिमला में तो जाकू टेम्पल तो जाता ही जाता है। वहाँ का रास्ता भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो वहाँ पे रोड से भी आप जा सकते हो, टैक्सी वगैरह जाती हैं, बट हमने प्रेफर किया था रोप वे, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा। और जाकू टेम्पल यहाँ शिमला के हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पीक पे एकदम ऊपर है। तो बस अभी रेडी होते हैं। हमें नीचे नहीं, हमें ऊपर जाना है। पता ही नहीं चलता नीचे ऊपर का। नहीं ऊपर नहीं सही है, ऊपर ही जाना है। चलो सिद्ध, नहीं ठीक कह रही है मम्मा। जाकू टेम्पल जाने के लिए जो रोपवे बुक होता है उसकी 495 एडल्ट्स की टिकट है और 400 किड्स की टिकट है। तो टैक्स वैक्स लगा के आप समझ लो कि 500 रुपये पर पर्सन पड़ जाता है। और ये हमारा होटल का नाम है, बहुत हाइट पे है, देखिए एकदम सीधी एकदम चढ़ाई है यहाँ पे। तो यहाँ से उतरेंगे, उसके बाद फिर हमने टिकट्स बाय किए और फिर एक ऊंची चढ़ाई हमें चढ़नी थी। रोपवे तक जाने के लिए भी काफ़ी चढ़ना पड़ा था। क्या खाओगे सर? एक प्याज की कचौड़ी भी ट्राई करते हैं, मिर्च बड़ा। कैसा लगा? वड़ा तो बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा? मुंबई का वड़ा पाव खा रहा है। मुंबई का खाया है तुमने? प्याज कचौड़ी कैसी है? कचौड़ी काफ़ी यम्मी है। प्याज कचौड़ी इसमें ये जो चटनी डाली है ना लहसुन की, बहुत अच्छा टेस्ट है।
मैं छोटू सा। ये छोटू है, इतना बड़ा है बाबा। छोड़ दो उसको। अब मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया। सब खत्म करके अभी थोड़ी देर में ना फिर मैं तो एकदम सोच में पड़ी हुई थी कि कितनी ऊंचाई पे है। पहले तो माल रोड ही इतनी ऊंचाई पर है आके, और जहाँ पे ये चर्च है वो द रिज बोला जाता है, वो काफ़ी ऊंचा है। फिर उससे ऊपर हम गए रोपवे का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिस है। और फिर यहाँ से हमें लिफ्ट से ऊपर जाना था और फिर रोपवे से हमें मंदिर तक जाना था। तो मुझे लगा कि हम ऊपर ही चलते जा रहे हैं, कितना ऊपर है, कितनी हाइट है। और ये मतलब इस पे 0 से हमने स्टार्ट किया है और 11th फ्लोर पे रोपवे का सिस्टम है सारा। वहाँ से फिर हम एकदम ऊपर जाते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो कितना हाइट है। तुम तो बेटा क्रिकेट खेलता है, अरे भाई पहाड़ों में चढ़ना और क्रिकेट में 4 चक्कर लगाना, स्टेमिना बिल्डअप करना पड़ेगा तुझे भाई। मुझे लग रहा है अंतर होता है यार। मुझे लग रहा है तुम लोग सब में से ज्यादा हमारे लिए कम नहीं है। आप पहाड़ पे ना बहुत बार चढ़ चुके कहाँ मैं पहाड़। वैष्णो देवी कितनी बार गए हो? हाँ वो तो बात सही है। तो आपके पास एक्सपीरियंस है कैसे था? कितने नंबर पे? 11 नंबर भी नहीं आए? आ गया। ओके। और यहाँ पे ना सलमान खान और अमिताभ बच्चन जी के ना ये वैक्स स्टैचूज़ लगे हुए थे, तो हमने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा ली। तो हमने तो फर्स्ट टाइम देखे ऐसे स्टैचूज़, इतना मतलब एक एक चीज़ को इतना ऑब्ज़र्व करके और इतना बारीकी से बनाया हुआ था। मतलब हाथ की वेन्स, एक एक बाल, दाढ़ी, मतलब हम तो देखते ही रह गए। काफ़ी देर तक हम इसी को देखते रहे, फ़ोटोज़ खिंचाई और फिर हमारा तब तक नंबर ही आ गया था फिर जाने का। यहाँ का आप गाड़ी से टैक्सी से कराओ ना, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है रोपवे से अगर कंपेयर करो आप। लेकिन ये एक एक्सपीरियंस था, हम कभी बैठे नहीं थे यहाँ पे, तो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए हम बैठे और बहुत मज़ा आया। अभी हम ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जाते समय तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था बट उतना नहीं। लेकिन वापसी में जो व्यू था ना, पूरा पैसा वसूल व्यू था। मैं आपको दिखाऊँगी, पूरा मैंने शूट किया है। और रोपवे से उतरने के बाद फिर और चढ़ाई थी, मतलब चढ़ते जाओ यही हो रहा था। कभी लिफ्ट से, कभी रोपवे से, कभी गाड़ी से, कभी पैदल, ऐसी चढ़ाई थी। तो यहाँ से चढ़ते हुए काफ़ी ऊपर जाके मंदिर है और यहाँ पे बहुत बंदर हैं। मतलब हनुमान जी का ही ये मंदिर है और हनुमान जी के जो दास हैं, भक्त हैं, उनके संगी हैं बंदर, वो यहाँ खूब हैं। लंगूर भी बहुत हैं, बंदर भी बहुत हैं, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है। अगर चप्पल जूते आप अगर ऐसे छोड़ देते हो ना, तो वो लेके भाग जाते हैं। एक की तो दोनों चप्पल लेके, 2 बंदर अलग अलग 2 चप्पलें लेके बैठे हुए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो चप्पलें छुड़वाई, फ्रूटी दी, पता नहीं क्या क्या दिया बंदरों को, तब उन्होंने चप्पल दी है। तो ये जाकू टेम्पल है जहाँ पे आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये हाईएस्ट पीक है, यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगी। ये मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ से धागे वगैरह लिए हमने, प्रसाद खाया, काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे। और इसके थोड़ा सा बैक साइड में जाके हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति कि नीचे पूरा शिमला से वो मूर्ति आपको पर्वत पे दिखाई देती है। वो लिखा हुआ देखो, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द सिटी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जाकू टेम्पल के बारे में कि ये हाईएस्ट पीक है सिटी का, और यहाँ पे 8050 कुछ फीट्स हाइट है, जो हमारा अर्थ का जो लेवल होता है, ग्राउंड लेवल होता है, उससे तो बहुत हाइट पे हम आ गए थे। और यहाँ आने से ना, यहाँ नहीं, जैसे हम थोड़ा पहाड़ी एरिया में स्टार्ट किया था हमने, कानों में वो अजीब सा होने लगता है, जो फ़्लाइट में नहीं होता है, वो कुछ कानों में बबलिंग और एयर का कुछ सर्कुलेशन सा होने लगता है।
तो हाइट से कितना फ़र्क पड़ता है। और ये है हनुमान जी की कितनी विशालकाय मूर्ति, जिसकी रक्षा करने के लिए उनके सेना के जो लोग हैं वो यहीं बैठे हुए हैं। और आप देखो दोनों के हाथों में एक एक चप्पल है वहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल से जिनकी भी थी उन्होंने छुटाई थी। और ये टेंपल इतना अद्भुत लग रहा था, और ये मूर्ति तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे आसमान में जा रही थी, लगता था कि एकदम आसमान तक जो सर है वो हनुमान जी का दिख रहा है। अब उन्होंने बोला है कि आप इधर बैठ जाइए, मैं इधर बीच में बैठ जाऊँ ताकि बैलेंस में ना रहे। मतलब उस साइड आप इसलिए बैठे क्योंकि आप ज्यादा मोटे हो। अब जब से ऐसा बोला मम्मा को लग रहा है, डर लग रहा है कि बैलेंस कोई दिक्कत है क्या, कोई खतरा है क्या। इसका दिमाग यहाँ चल रहा है, मुझे पता है ना। सुने ना पापा, और ये है उस टाइम की वीडियो जब हम रोपवे से नीचे आ रहे थे। तो आगे वाला जो सेक्शन था उसमें हम बैठे थे, आते समय हम पीछे वाले में बैठे थे तो उतना पता नहीं चल रहा था। तो वापसी में ये जो एकदम नीचे की तरफ पहला बॉक्स जाता है उसमें थे हम लोग। और यहाँ से इतनी खूबसूरत ये सिटी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। हाइट से इसको ऐसे ऊपर से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं बहुत इसको देख के ना एकदम इतनी खुश हो गई थी। मतलब सारे पहाड़, हर चीज़ यहाँ से नीचे ही लगता है। आप इतनी ऊंचाई पे हो कि हर चीज़ नीचे लगता है। कितना सुंदर लग रहा है। उसको दोनों को मिलाओ ना। अरे उसी कितना ऊंचाई पे है बाबा। चर्च का है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, दिख तक नहीं रहा वो लेकिन चर्च। कितना मतलब ये आंखों में बसाने वाली चीज़ है। अरे आप बहुत स्मार्ट। हाँ हाँ, जाते समय तो कुछ नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा जाते समय कुछ नहीं दिख रहा था, अभी आते समय इतना सुंदर व्यू दिख रहा है। रोप चलता है, ये ऊपर वो लगे तो है, रोप चलता है। रोप इसमें बंधा हुआ होगा। वो वहां से देखो व्हील्स लगे हुए हैं, वो वहां से रोल होते हैं, इसको रोल करते हैं। देखो दूसरी काट। हेलो करें, हेलो हेलो। आप लोगों को भी हमने रोपवे पे बिठा दिया, थोड़ा बहुत तो फील आ ही रहा होगा। वीडियो डरने का फील दिखा। वीडियो देख के। और यहाँ पे देखो, अगर डर लगे तो इधर है, डरने वाले लोग कांप रहे हैं बैठे बैठे। पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से, फुल सिटी व्यू है चारों तरफ का। इतना छोटा सा चैल नहीं दिखता यहाँ से। वो देखो जो दूर के पहाड़ दिख रहे हैं वो चैल है। कहाँ के? उधर के। हाँ उधर कम घर है, पूरा चैल, पूरा हमारा होटल चैल। और चर्च कहाँ है? चर्च पूरा चर्च कहाँ है? पूरा वोरा चर्च। अच्छा वो उधर है चर्च ना? बहुत पास आ गए अब। हाँ The rich is so rich। मॉल रोड ऐसी पे अटका हुआ है भाई। ये रस्सी इतनी मोटी है। कि हम लोग महान लोग जल्दी पहुंचे। ना निकला हुआ है। अभी हम नीचे आ चुके हैं और देखिए हम कहाँ गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे हमारे हनुमान जी, कैसे मूर्ति दिख रही है। यहाँ पे थे और अभी हम यहाँ पे हैं, और अभी हमें और नीचे उतरना है। देखो कितना नीचे अभी जाना है। और ये मैं दिखा रही थी आपको, ये वाली हमारी पार्किंग है जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क्ड है। बहुत पास दिख रहा है, इतना पास है नहीं, बड़े घुमावदार रास्ते हैं, लिफ्ट से उतर के फिर जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा अभी माल रोड में हम और घूमेंगे। और एक जगह का केक हस्बैंड के कलीग ने सजेस्ट किया है, त्रिशूल करके है एक बेकरी, वहाँ से सजेस्ट किया, तो वो हमें टेस्ट करके ज़रूर जाना है। और फॉर्चुनेटली आज चर्च खुला था, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया। अदरवाइज़ ये बहुत ही यहाँ पे बोल रहे थे स्पेशल ओकेज़न पे खुलता है, तो आज खुला हुआ था। तो अंदर से हमने चर्च भी देख लिया, बाहर से तो देखा ही था, अंदर से भी देख लिया कैसा है। फिर हम आ गए यहाँ पे त्रिशूल बेकरी शॉप जो मैंने बताई थी। इसमें एग और एगलेस के दो अलग अलग ऑप्शन हैं, साइड बाय साइड रहते हैं, उनमें से आप सेलेक्ट कर लो। तो मैंने दो चीज़ें करी सेलेक्ट, एक तो ये ब्राउनी थी और चॉकलेट केक जो हमें सजेस्ट किया था वो लिया, और हस्बैंड ने एक और चीज़ ली थी, उसका नाम इतना डिफ़िकल्ट था मैं भूल गई, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं।
तो यही सब खा पी के फिर हम निकल गए यहाँ से। तो ये रहा हमारा शिमला और इसको बाय बाय करके फाइनली हम लोग बढ़ रहे हैं अब घर की तरफ। 2:12 पे टाइम हो रहा है 2:11। और ये हमने पूरा घर तक का नहीं लगाया मैप, ये हमने अमृत सुखदेव ढाबा यानी मुरथल का लगाया है अभी, फिर उससे आगे अभी और टाइम लगता है। उसके पराठे तो ये है 297 किलोमीटर्स। जय मां काली, जय भगवान जी की, जय भगवान जी की सिद्धार्थ। टोटल मतलब वो ढाबा को हमारे घर तक का अराउंड 311-12 किलोमीटर होगा ना। नहीं, हाँ एक चीज बस रह गई, कुफरी में जू नहीं देख पाए। हाँ, कुफरी में जू नहीं देख पाए क्योंकि मंगलवार को हम कुफरी का प्रोग्राम था हमारा और मंगलवार को जू क्लोज होता है। वापसी में देखिए इतना जाम था हमारे, मतलब जाने वालों के लिए नहीं, जो शिमला में एंट्री कर रहे थे उनके लिए इतना जाम था। मतलब 1-1.5 किलोमीटर तक की लाइन हमें दिखी गाड़ियों की, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए खुली, फिर एक जगह और पीछे से पूरा ब्लॉक कर रखा था, 1 किलोमीटर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। मतलब इन लोगों को कितना टाइम लगेगा पहुँचने में शिमला, में तो सोच के एकदम दिमाग ख़राब हो रहा था। तो ये लास्ट कुछ यहाँ की क्लिप्स जो मैंने जाते जाते थोड़ा सा पहाड़ी एरिया को रिकॉर्ड कर लिया। और रास्ते में हमें बारिश खूब सारा देखने को मिला। मतलब एक मन था कि मतलब ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे हों और थोड़ा बारिश वारिश हो जाए, तो फ़र्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस भी हमको मिल गया। हालांकि बारिश में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ड्राइव करना, स्पीड आपको कम करके ही चलना पड़ता है। बट बीच में अम्बाला की तरफ थोड़ी देर बारिश मिली, फिर एक जगह और थोड़ी देर बारिश मिली। बहुत हैवी भी नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी हैवियर साइड पे ही हमको रेन देखने को मिला था। 9:15 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे अमृत सुखदेव ढाबा, और फिर यहाँ पे हमने डिनर कर लिया अच्छे से और फिर यहाँ से निकले। यहाँ आज इतनी भीड़ थी कि हमें 1.25 घंटा लग गया। 1 घंटा 20 मिनट के आसपास कुछ ऑर्डर करने से लेकर सीट मिलने से लेकर खाने तक इतना टाइम लग गया। तो चलिए जैसे भी है, खा पी के हम यहाँ से निकले और हम फिर 11 के आसपास, 11:15 के आसपास अपने घर पहुँच गए थे। तो कल से आपको अलग ब्लॉग्स देखने मिलेंगे मेरे घर के, मेरे रूटीन के। बाकी वेकेशन वाले ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होते हैं। होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा मेरे साथ उतना ही जितना मैंने इन्जॉय किया आप लोगों के साथ ये सारी क्लिप शेयर करके, और जितना मैंने इन्जॉय किया शिमला में हर कुछ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।